हिडन आईक्यू स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व टॉपिक से संबंधित 45 एमसीक्यूज करने वाले हैं। इनको करने के बाद आपको निश्चित ही इस वीडियो से एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भाग 3 में मूल अधिकार संबंधित है, जबकि भाग सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। तो इसका सही आंसर है भाग सी, मतलब ऑप्शन सी, भाग 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ही समाहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना या सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे या उत्तर देनांकित चेक कहा है? एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच बी कामत या केटीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केटीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका सही आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में या 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर, या विपक्ष पर, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं या विवादग्रस्त है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुछ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में या नवम अनुसूची में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए।
मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त प्रदान करने के संकेत देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 51 में यह है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह भी है। गोवध निषेध, यह भी है। जबकि निजी संपत्ति की समाप्ति, यह नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, यह है। कमजोर श्रेणियों का आर्थिक हित को और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17 में ये मूल अधिकार में संबंधित है। आने जाने की स्वतंत्रता, यह मूल अधिकार संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28, यह मूल अधिकार संबंधित है। जबकि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, ऑप्शन है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही थी, तो उनके अनुसार स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत में समाहित है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए है, या राज्य के लिए है, या समाज के लिए, या संघ के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय में, केरल में, हरियाणा में, गोवा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद ऑप्शन ए, 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए? तो इसका सही आंसर है राज्य के लिए। भारत किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन डी, गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए, 14 वर्ष। ये पहले आ गए, इसका आंसर ऑप्शन सी था। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, 42वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य के अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अनुच्छेद 38। ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त कराने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी। संविधान किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51।